नमस्कार दोस्तों। आज एक सवाल आया कि व्हाट इज़ द मिनिमम चार्ज फॉर पैकर्स एंड मूवर्स। तो इसमें सवाल जवाब सिर्फ दो आंकड़ों में देना थोड़ा सही नहीं रहेगा। वो क्योंकि इसलिए क्योंकि पैकर्स एंड मूवर्स अपने आप में कस्टमाइज सर्विस के तौर पे है। क्लाइंट स्पेसिफिकेशन समझना होता है, उसका नेचर ऑफ मटेरियल कैसा है और वो कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं। ये तीन चार पहलुओं पे जब हम गौर करते हैं तो अपने को एक समझ में आता है कि हमको करना क्या है और व्हाट इज़ द नीड, व्हाट कस्टमर वांट टू गेट इट एड्रेस्ड। और यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर आम तौर पे अगर बात किया जाए तो मिनिमम चार्ज इज बेस्ड ऑन डिस्टेंस टू नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको कॉस्ट को अगर देखना चाहें तो जब प्राइस की बात आती है कॉस्ट एरियाज जाननी जरूरी होती है। कॉस्ट एरिया रहेगा आपका पैकिंग एरिया, लोडिंग, दैट इज नंबर ऑफ हेल्पर्स नीडेड एंड ट्रांसपोर्टेशन, द डिस्टेंस टू बी कवर्ड। लेकिन डिस्टेंस डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपके पैकिंग कॉस्ट को। पैकिंग कॉस्ट को इसलिए इम्पैक्ट करता है क्योंकि जैसे मैंने कहा, अगर आपको डिस्टेंस अगर 200-300 किलोमीटर जाना है तो आप पैकिंग को थोड़ा सब अलग तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप डिस्टेंस ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस 200-300 किलोमीटर देख रहे हो और डेडिकेटेड ट्रक लगा रहे हो तो पैकिंग में हम थोड़ी व्हाट यू कॉल वी कैन सब्सिडाइज द नीड फॉर अ वेरी सोफिस्टिकेटेड पैकिंग। बट अगर हम डिस्टेंस लॉन्ग की बात करें, जैसे दिल्ली की तरफ, गुड़गांव की तरफ, नोएडा, चंडीगढ़, अम्बाला, नॉर्थ इंडिया की तरफ, जैसे जैसे हम तब 1200-1300 किलोमीटर के आगे का पड़ाव करते हैं तब पैकिंग में कटौती करनी मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो डिस्टेंस डेफिनेटली मैटर ऑन योर पैकिंग कॉस्ट। तकरीबन आपने सुना होगा कि 3 लेयर पैकिंग होती है, बबल, कार्गो शीट, स्ट्रेच फिल्म और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में। तो सॉरी एक कॉल आ गया था। और सेकेंड अपना जो जब हम वहाँ पे थे कि आपका डिस्टेंस जब रहेगा उसी पे आप तय कर पाएंगे कि अपने को किस तरह की पैकिंग रहनी है। अब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में भी हम यहाँ पे वुडन क्रेट, वुडन बॉक्स क्रिएटिंग का ऑप्शन सजेस्ट करते हैं। उसके साथ साथ आपका इंश्योरेंस विल अगेन ऐड अप टू द कॉस्ट। ज़्यादा लंबा डिस्टेंस रहेगा, ट्रांसिट रिस्क उतना ही बढ़ जाता है, तो इंश्योरेंस भी एक कवर्ड पार्ट, हालांकि ऑप्शनल होता है इंश्योरेंस, लेकिन अगर आप कंसिडर करते हो तो मिनिमम कॉस्ट कैन नॉट बी डिफाइंड। एज आई टोल्ड यू, आपके नीड्स और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इसको कस्टमाइज किया जाता है। तो बात कर लेते हैं। सो थर्ड इज नेचर ऑफ मटेरियल। कुछ क्या जब आपका सामान ग्लास वेस्ट ज़्यादा हो तो पैकिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। और उसी तरह अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, अगर आप 2-4 आइटम ही भेज रहे हो, जैसे टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन के लिए हम उदाहरण के तौर पे ले लें तो उसका जो अपर सरफेस एरिया होता है वो जो होता है वो फाइबर बॉडी का होता है। अब स्पेस सेविंग का जब बात आती है तो हम वॉशिंग मशीन के ऊपर तकरीबन लोग कार्टून बॉक्स या कोई हल्का सामान रख देते हैं। इसीलिए वुडन क्रेट सजेस्ट किया जाता है ताकि आपका जो वॉशिंग मशीन का जो टॉप पैनल है वो खुद ही एक 4,500-5,000 से कीमत से शुरू होता है, उसको प्रोटेक्ट करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। तो देखिए, मिनिमम चार्ज वैसे नहीं देखेंगे, हम देखेंगे आपकी रिक्वायरमेंट। ये अगर अप्रोच रहा तो आपके पैकिंग एंड मूविंग कॉस्ट को बढ़िया ढंग से समझाया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि एक बॉल फॉर फिगर कैसे होना चाहिए, अगर हम मिनिमम चार्ज मूव करते हैं तो हम इसको CFT, क्यूबिक फीट में हम कन्वर्ट करें तो आपका पर क्यूबिक फीट कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट एंड मैनुअल लेबर कॉस्ट करीबन एक 45 रुपीज़ से लेके 50 रुपीज़ पर क्यूबिक फीट एरिया का पैकिंग कॉस्ट पड़ जाता है अगर आप मिनिमम कॉस्ट को अगर डिफाइन करने की कोशिश भी करें। अदरवाइज इज ऑल बेस्ड ऑन वॉल्यूम, एवरी होम इज डिफरेंट, एवरी मूविंग इज डिफरेंट, एवरी नीड इज डिफरेंट। किसी का सामान ग्राउंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर शिफ्ट होना होता है, किसी का सेकंड फ्लोर टू सेकंड फ्लोर विदाउट लिफ्ट होता है, तो कॉस्ट मिनिमम नहीं होता है।
बिकॉज एज आई टोल्ड यू पैकिंग एरिया एक कॉस्ट होता है, मैन पावर एरिया दैट इज हेल्पर्स एरिया एक कॉस्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस टू बी कवर्ड वो एक कॉस्ट होता है, टाइम टेकन फॉर द कंप्लीट रीलोकेशन सर्विस वो भी कॉस्ट एरिया होता है। तो मिनिमम कॉस्ट नहीं मानेंगे, लेकिन एक तकरीबन देखेंगे तो CFT आपका 45 to 50 रुपीज़ CFT आपको एक 350 to 500 किलोमीटर एरिया के लिए वाजिब बन जाएगा अगर हम CFT पे देखें तो। धन्यवाद।